नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंशियल टाइम्स की बहुत बड़ी अडानी के बारे में रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट अडानी को राहत देने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है कि वो सारे मसले जो अडानी के खिलाफ थे अमेरिका में, वो शायद या तो हल्के बना दिए जाएंगे या उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा, या अगर कुछ छोटी मोटी सज़ा होती है तो वो आगे पीछे करके प्रेसिडेंशियल पार्डन के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ हो सकता है ऐसा ही हो। अब इस बात से एक चीज़ तो प्रूव होती है कि इस दुनिया में ठगों और बक्कारों की चलती है। अगर आप सच की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो आप मूर्ख हैं। क्योंकि जिसके पास पैसा है ना, या जिसके पास सत्ता है, वो सच को भी खरीद सकता है, सच को बेच भी सकता है। ईमानदारों को खरीद सकता है, ईमानदारों को बेच सकता है। अब वो अडानी जो अमेरिका के अदालतों में फंसा हुआ था, हालांकि भारत की अदालतों ने तो उसे बरी कर दिया था। भारत की अदालतों में तो इतना दम ही नहीं है कि उसके खिलाफ क्या कहते हैं कि कोई एक्शन ले सके। और सारी सरकार जब बचाने में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी अडानी के खिलाफ या सेबी के खिलाफ क्या कर लिया। चंद्रचूड़ तो अपनी जान बचा रहे थे एक्चुअली उस केस के अंदर। उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि अडानी के खिलाफ खड़े हो जाए। अडानी चंद्रचूड़ जैसे 100 आदमियों को भर्ती कर ले अपनी कंपनी के अंदर। आप, ये सच है एक्चुअली। तो भारत की न्यायपालिका के ऊपर अगर आप यकीन करते हैं कि वो आपको कोई बहुत बड़े रिजल्ट देने जा रही है, तो मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि उम्मीद मत कीजिएगा। आप भारत की न्यायपालिका का छोड़िए, अमेरिका की न्यायपालिका से भी उम्मीद मत कीजिएगा। वहाँ भी आप न्याय को खरीद सकते हैं। 2-3 गुना जुर्माना दे के छूट छाट के निकल जाओ, कुछ नहीं होता भैया। अब लगता है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, जो कि सबसे दुनिया का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, दुनिया का सबसे बड़ा, उनका कहना है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी को राहत ऑलमोस्ट मिल गई है और उनके कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शायद कोई हो सकता है ऐसा अंदर में, जो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने कह दिया है कि मैं $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने को अमेरिका में तैयार हूँ। उसके ईस्टर्न सेक्टर पे, जहाँ एक पोर्ट बनाऊंगा, एक यूटिलिटीज़ और न्यूक्लियर एनर्जी का सारी कुछ चीज़ें बनाऊंगा। और शायद उसके लिए $10 बिलियन का वादा था और 15,000 नौकरियां पैदा करेगा। तो इसका मतलब है कि शायद ट्रंप साहब को ये चीज़ पसंद आई है कि तुम यहाँ पैसा लगाओ और नौकरी दो। तुमने यहाँ से पहले पैसा लेके किसी को रिश्वत दिया, टू हेल विद, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी FCPA जो था, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, उसको तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने। लेकिन मामला तो अदालत में है। अब अदालतें कई बार ट्रंप की बात नहीं मानती हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि राष्ट्रपति के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन। जैसे कि बाइडेन ने जाते जाते अपने बेटे को प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दी और सारे उसके आरोपों से मुक्त कर दिया। ये पावर है उनके पास और उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अडानी ग्रुप की जो अमेरिका की निवेश की योजनाएं थी, वो थोड़े इसके बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब उसको राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी बहुत कानूनी चुनौतियां हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने एश्योर किया होगा, ये उनके प्रशासन ने एश्योर किया होगा कि $10 बिलियन लगाओ और हम तुमको मुक्त कर देते हैं। पैसा पैसे को खींचता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट खबर यह है कि अडानी ग्रुप एक्टिवेट हो गया है $10 बिलियन को लेके फिर से, और चीज़ें टेबल पर आ गई हैं वापस से। ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जो था कि आप पैसे से सच को और ईमानदारी को खरीद सकते हैं, तो सच तो बिक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप अपने अगर बच्चों को पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि भाई सच की राह पर चलो, भगवान की बताए सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे चलो, तो मुझे तो अब शक है भैया, हमारी न्यायपालिका उस रास्ते पे नहीं चलती तो आप कैसे चलोगे। राम जन्मभूमि का मसला हो, पैगासस का मसला हो, राफेल का मसला हो, या फिर अडानी का मसला हो, सारे के सारे फैसले तो मोदी जी के पक्ष में गए। ये बात तो सही है ना। इसलिए तो भागवत कहते रहते हैं ना कि हमें बड़ा यकीन है, RSS वाले भी कहते हैं हम बड़ा यकीन है, न्यायपालिका में यकीन है, वो जो फैसला देंगे हमें मंजूर होगा। न्यायपालिका के सारे फैसले RSS के जजेस करेंगे, वही तो बैठे हैं वहाँ पे सारे के सारे। बीच में लोग संजीव खन्ना से उम्मीद लगा बैठे थे कि क्या कहते हैं कि
अपना इलेक्शन कमीशन के बारे में अब उसकी हालत ख़राब कर देंगे। क्या हालत ख़राब होगी साहब, कुछ नहीं होने वाला। लोग नाहक की उम्मीदें लगा बैठते हैं। लोग समझते नहीं कि भाई वो भी इंसान है, और डर तो सबको लगता है ना। जब मोदी के शासन में हर कोई डरा हुआ है तो न्यायपालिका की क्या बात करनी। न्यायपालिका इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाएगी कि मोदी के सामने खड़ी हो पाए भाई, कहाँ से हिम्मत जुटाएगी। हम समझ सकते हैं, तो इंसान ही ना, उनके भी परिवार हैं, सब कुछ है। और चंद्रचूड़ जैसा आदमी जिसके ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें थी, वो मैं तो पहले ही कहता था इस आदमी पे आप भरोसा मत करो, ये किसी काबिल नहीं है। ये तो मोदी जी के फैसले के साथ ही चलेगा, वही खड़ा होगा, वही हुआ है। तो अडानी के मामले में जब अमेरिका भी झुक गया, अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती करीब करीब वो भी झुकने की तैयारी में है, तो अब हम क्या उम्मीद करें कि भैया दुनिया में सच्चाई का राज चलेगा। दुनिया में सच्चाई का राज कहीं नहीं चलेगा। झूठ का ही कारोबार है, मक्कारी का, ठगी का कारोबार है। अगर आप लुटेरे हैं तो कामयाब हैं। किस मुंह से कहें कि भाई ईमानदारी की राह पे चलो, किस मुंह से कहें, क्या सोच के कहें। पर क्या करें, हम भी अपनी आदत से मजबूर है ना। झूठ के रास्ते पे तो चल नहीं सकते, सच के रास्ते पे चलेंगे। अब जो भी है, अंजाम क्या होगा, उठा के जेल में डाल देंगे, मार देंगे, और क्या हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, कलयुग में यही होगा, पाप ही तो बढ़ेगा ना। सच कमज़ोर था और कमज़ोर हो गया। शुक्रिया आपका।